दोस्तों नमस्कार। जैसा कि पूर्व विधायक श्री भवानी सिंह जी सोलंकी जी के नेतृत्व में आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है, लेकिन मैं थोड़ा ये बताना चाहता हूँ जो लोग विधायक जी के साथ हैं और विधायक जी खुद को भी, कि PACL ने लोढ़ा कमेटी के पास 11,706 करोड़ 96 लाख की संपत्ति अटैच करवाई है और इन्होंने सेबी को लिख करके दिया कि हमारे ऊपर 49,100 करोड़ की देनदारी है, मूलधन। तो आप सभी लोग इतना तो दिमाग लगा सकते हैं कि 11,000 करोड़ में 49,000 करोड़ नहीं दिया जा सकता। तो अब हमें करना क्या पड़ेगा? सबसे पहला काम, आप जितने एजेंट साथी हैं विधायक जी के साथ या निवेशक साथी हैं, वो अपने एजेंट को पकड़ें, उससे अपना डाटा वेरीफाई करवाएं और जो एजेंट है वो अपने सीनियर को पकड़ें और उनसे अपने सभी निवेशकों का डाटा वेरीफाई करवाएं। क्योंकि अभी पीरियड जो चल रहा है 1 जनवरी 2021 से जो स्टेटस शुरू हुआ है, पोर्टल शुरू हुआ है, उसमें 10,000 तक के निवेशकों को 10,000 तक के निवेशकों को जीरो चैनल के बताए अनुसार लगभग 20 लाख लोगों को प्लॉट अलॉट कर दिया है। तो क्या PACL कंपनी के हमारे सीनियर ये बताते थे कि आपको ज़मीन दी जाएगी? सीनियर ये कहते थे कि PACL आपका पैसा ज़मीन पर लगा रही है और उस पैसे से इनकम करके, उसको विकसित करके, बेच करके, उस पर मुनाफा कमा करके आपको इतने दिन में इतना पैसा देगी। हमें सीनियर और एजेंट यही बताते थे। ये तो कभी नहीं बताया कि हम आपको ज़मीन देंगे। भैरव सिंह राजावत के एफिडेविट के मुताबिक अब लोढ़ा कमेटी 10,000 तक के जो भी निवेशक हैं, अब जो पोर्टल चल रहा है उसमें लगभग 20 लाख लोगों को ज़मीन अलॉट कर दी गई है। तो अब आप ये बताइए कि कलेक्टर साहब के यहाँ ज्ञापन देने से या सेबी को मुर्दाबाद कहने से या मोदी जी को मुर्दाबाद कहने से काम तो नहीं बनेगा। हमारे पैसे से ज़मीन खरीदी गई है तेजेंद्र पाल चन्नी के नाम, सुरेंद्र कौर के नाम, श्यामा राजावत के नाम और सुरेश कुमार यादव के नाम, छोटेलाल पटेल के नाम। तो दोस्तों, पैसा हमारा, हमारे निवेशकों का, और ज़मीन खरीदी है इन लोगों ने। तो पैसा हमें मिलेगा कहाँ से? आप थोड़ा इतना ही दिमाग लगा लीजिए कि अगर सेबी के पास पैसा होता तो अब तक कब का दे दिया होता। उसके पास प्रॉपर्टी अगर इतनी होती जितनी ये लोग बताते थे कि हमारे पास 5 लाख करोड़ की संपत्ति है, तो आज लोढ़ा कमेटी सबको कब का भुगतान दे दी होती। दूसरी चीज़, हमारे सीनियर ही हम लोगों से गद्दारी कर रहे हैं। सेबी का जो ऑर्डर आया था उसमें साफ साफ लिखा था कि 90 दिन के अंदर भुगतान अगर कंपनी नहीं करती है तो अपने नज़दीकी थाने में FIR करावें। सीनियरों के खिलाफ, प्रमोटरों के खिलाफ, डायरेक्टरों के खिलाफ, स्कीम बनाने वालों के खिलाफ, मैनेजर के खिलाफ, मैनेजमेंट के खिलाफ। यानी उसमें ये सारी चीज़ें लिखी है, साफ साफ लिखी थी। लेकिन इन हरामखोरों ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए हम सब लोगों को ना तो वो ऑर्डर दिखाया किसी को और ना ही सार्वजनिक होने दिया। कोई अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर इससे कह देता था किसी से
कि हमें वो ऑर्डर सार्वजनिक कराएं, तो ये कहते थे हम पे भरोसा नहीं है, हम बैठे हैं ना, ऑर्डर क्या हमसे बड़ा है क्या। ये हमारे सीनियरों के और मैनेजर के लफ्ज़ होते थे। और आज ये लोग हम ही लोगों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का बहाना लेकर के ना तो हमें बात करते हैं, हमारे नंबर को ब्लैक लिस्ट में डालते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो दोस्तों, ये हमें समझने वाली बात है। अब हमारे डाटा सार्वजनिक कराने का समय आ गया, तो आप सब लोग जागिए और अपने डाटा सबसे पहले अपने सीनियर से सार्वजनिक करवाइए कि इसको ये प्रमाणित कर दे कि ये सारा पैसा PACL में जमा हुआ है और मेरी आंखों के सामने हुआ है। फिर वही डाटा PACL से सार्वजनिक करवाइए कि ये पैसा PACL में जमा है कि नहीं है। हर रजिस्ट्रेशन नंबर में कितना कितना पैसा जमा है, ये पूरा सार्वजनिक कराएं सीनियर के माध्यम से। हम PACL तक नहीं पहुंच सकते। फिर वही डाटा हम लोडा कमेटी से सार्वजनिक कराएंगे कि PACL ने हमें लिख करके दिया है कि यह पैसा लोडा कमेटी देगी और हर रजिस्ट्रेशन नंबर में इतना इतना पैसा आपका जमा है। तो लोडा जी हमें बताएंगे कि हर रजिस्ट्रेशन में हमारा कितना पैसा जमा है, और फिर वो कहेंगे कि हमारे यहाँ जितनी PACL की संपत्ति है वो बिकेगी, तब हम आपको पैसा देंगे। तो हमारा पैसा तो सुरक्षित हो गया ना, चाहे मिले हमें 2 साल में, मिले हमें 5 साल में, मिले हमें 6 महीने में, मिले हमें 4 साल में। लेकिन ये काम हमें कराना पड़ेगा। कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन देने से हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। और आने वाले समय में जिन लोगों को ज़मीन अलॉट हो गई, जिन निवेशकों को ज़मीन अलॉट कर दी भैरव सिंह राजावत के एफिडेविट के मुताबिक, तो अब आपका निवेशक आपसे पैसा लेगा, उससे ज़मीन से मतलब नहीं है। कौन सा प्लॉट कहाँ अलॉट किया, ये आपको बेच करके निवेशक को भुगतान करना पड़ेगा। तो अब आप जागिए दोस्तों, कैसे आप इस समस्या से निकल सकते हैं। अगर आप लोगों को निकलना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक देता हूं जीरो चैनल की, उसको आप पूरा देखिए। और विधायक जी से भी कहना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में भारत के संविधान को ताक पर रखकर सेबी चोर है, सरकार चोर है, ये नारे लगाते हैं, अच्छी बात नहीं होती। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री चोर नहीं है, सेबी डिपार्टमेंट चोर नहीं है। क्यों नहीं है कि सेबी डिपार्टमेंट को अगर 5 लाख करोड़ की ये लोग संपत्ति सौंपते और फिर अगर सेबी डिपार्टमेंट या लोढ़ा कमेटी हमको पैसा नहीं लौटाती, तो हम सोचते कि हाँ सेबी चोर है। लेकिन सेबी के पास प्रॉपर्टी 11,000 करोड़ की और देनदारी इनकी लगभग 65,000 करोड़ की, कहाँ से लौटाएगा। तो जागने का समय ये है। और सभी जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने नेतृत्व में कोई PACL का मैटर उठाते हैं तो कम से कम हमारे सरकारी डिपार्टमेंटों को चोर कहना बंद करें। क्योंकि कोई सरकारी डिपार्टमेंट चोर नहीं होता। लेकिन अगर उनके पास कुछ है ही नहीं तो वो देंगे कहाँ से, ये तो सोचो। तो सोचने वाली बात है। और बाकी आप जानो, आपका काम जाने। जीरो परिवार का पैसा 100% सेफ़ है, क्योंकि हम लोगों ने वो रास्ते बना रखे हैं जहाँ से हमें पैसा मिलना है। पैसा मिलेगा हमारे नेगेटिव सीनियरों की प्रॉपर्टी बेच करके, क्योंकि हमने उनके कहने से काम किया था। हमारे पास PACL नहीं आई थी, हमारे पास गवर्नमेंट भी नहीं आई थी, हमारे पास सेबी भी नहीं आई थी, हमारे पास यहाँ तक कि निर्मल सिंह बंगू भी नहीं आया था, सुब्रता भट्टाचार्य भी नहीं आया था। हमारे पास आया था हमारा सीनियर। हम तो उसको पकड़ेंगे, उसका मामला है, वो जाने, उसका काम जाने। तो आप ये काम क्यों नहीं करते। जिला कलेक्टर साहब जो हैं वो हमारी समस्या का समाधान कैसे करेंगे। अगर आपका एक निवेशक कलेक्टर साहब के पास जाएगा और उनसे ये कहेगा कि मेरे पैसे इसने लिए थे
और इसने कहा था कि इतना समय होने के बाद आपको ब्याज सहित इतना पैसा मिलेगा। और अब ये कह रहा है कि PSEL ने आपको ज़मीन अलॉट कर दी, तो मैं ज़मीन को ढूंढने कहाँ जाऊँ? मेरा क्या लेना देना, मेरे को तो पैसा चाहिए। तो आप क्या करोगे? और वैसे मैं सभी से कहना भी चाहता हूँ कि जो भी निवेशक जीरो परिवार को छोड़कर अन्य किसी एजेंट का है, तो वो भले अपने एजेंट को पकड़ सकता है और उसके खिलाफ़ कार्रवाई भी कर सकता है। हम जीरो परिवार के लोग जी जान से लगे हैं कि आप सब लोगों का पैसा ब्याज सहित मिले, लेकिन हमारे बीच AISO के सदस्य, जनलोक प्रतिष्ठान के सदस्य, यानी कि PSEL से रिलेटेड जितने भी संगठन हैं, उन सब लोगों ने बर्बाद किया है, गुमराह किया है और आज भी कर रहे हैं। आप जागिए। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के नाम से हम लोगों ने से चंदा लिया, आज तक कहाँ खर्च किया कोई पता नहीं, कोई ठिकाना नहीं, और फिर भी हम लोग इनके पीछे घूम रहे हैं। इनके पास कोई ठोस रणनीति भी नहीं है कि इस तरह से ये हम लोगों को पैसा दिलवाएंगे, फिर भी हम लोग इनके पीछे दौड़ रहे हैं। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए, विधायक जी को साथ लीजिए, जिन लोगों के नाम संपत्तियां हैं उनसे मिलने जाइए कि ये संपत्ति आपके नाम एक ही है या अन्य भी है। अगर अन्य नहीं है तो आप हमें लिख करके दीजिए कि मेरे पास केवल मेरे नाम से एक ही संपत्ति है, 2 ही संपत्ति है, 5 ही संपत्ति है, जो मैंने लोढ़ा जी को अटैच करवा दी है। इसके अलावा मेरे पास PSEL से खरीदी हुई एक भी संपत्ति नहीं है। ये है, आप विधायक जी को साथ लेकर के जाइए और लिखित में लीजिए उन लोगों से, और फिर कलेक्टर साहब के वहाँ पर एप्लीकेशन लगाइए कि इस बंदे के नाम और कितनी संपत्तियाँ हैं वो उजागर की जाएं, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। चोर है, चोर है, चोर है, चोर है। लोढ़ा कमेटी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लोढ़ा कमेटी मुर्दाबाद, 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 लोढ़ा कमेटी मुर्दाबाद। सेबी चोर है, सेबी चोर है, सेबी चोर है। आवाज दो, हम एक हैं, एक है। आवाज दो, आवाज दो, हम एक है। हमारा पैसा वापस करो। मोदी जी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। रिकॉर्डिंग करके ग्रुप में डालनी चाहिए। कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अरे शांति, शांति। ये बहुत गंभीर मामला है। देश के लगभग 6 करोड़ लोगों ने निवेश कर रखा है पल्स ग्रीन इस कंपनी, और नहीं करते हाड़ौती के लगभग 7 लाख लोग हैं जिन्होंने निवेश किया है। और ये आज की तारीख में 5 साल हो गए लोगों को, और भारत सरकार ने, ठीक है, सेबी ने अधिग्रहण कर लिया पल्स ग्रीन को, तो इसको सेबी को, भारत सरकार को अब तक लोगों का पैसा लौटा देना चाहिए था। लेकिन चैन की नींद, ठीक है, भारत सरकार, ये लोकतंत्र है, लोग आवाज़ दबाए हुए अब तक बैठे थे,
लेकिन आज सड़कों पे लोगों को आना पड़ा है। बारी बारी ये से कोई चल रही एक है। दो लोगों का मामला नहीं है, ये लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का मामला है। और इसलिए भारत सरकार को इन निवेश करने वाले लोगों को पैसा लौटाना चाहिए। और अभी तक नहीं लौटा के ये बहुत ही अन्याय किया लोगों के साथ, और इसलिए लोगों को सड़कों पे आना पड़ा है। आज माननीय कलेक्टर साहब को, जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देकर भारत सरकार को इस बात के लिए चेतावनी दे रहे हैं लोग ही कि ये पैसा अब जो सेबी है उसकी जो संपत्तियां है उन संपत्तियों को बेचे और बेच के लोगों का पैसा लौटाए। नहीं देंगे तो नहीं देंगे तो ठीक है, लोग कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं, लेकिन नहीं देंगे तो लोग जो सड़कों पे आगे, वो आगे की कार्रवाई भी करने में नहीं चूकेंगे लोग। थैंक यू। जहां तक पीएससीएल का सवाल है, पीएससीएल 1996 से सिर्फ रियल एस्टेट का व्यवसाय कर रही है। यह जमीन जो है वो पूरे भारत में हमारी है। आप लोगों ने सब जगह पढ़ा भी होगा कि हमारा, जब हम कस्टमर्स को अपने इंस्टॉलमेंट पेमेंट प्लान्स या जो भी कैश डाउन पेमेंट प्लान्स हैं, जिस तरह से भी उनके हमारे साथ अनुबंध होते हैं, उसमें हम उस हिसाब से उनकी लैंड्स कंटिन्यूसली परचेज करते रहते हैं। हमारा जो लीगल डिपार्टमेंट है या फार्म डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है या लैंड प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट से, ये इनका कंटिन्यूस कार्य ही ये है कि वो जमीन खरीदते रहे। और आज के दिन, जैसा कि पहले भी ये रिपोर्ट्स में जा चुका है कि आज के दिन विद हमने अभी अपनी जितनी भी लैंड्स हैं उनका वैल्यूएशन जो चल रहा है, at the moment the present report says it is around 75,000 crore of rupees, जिसकी की लैंड हमारे पास अवेलेबल है। और हम अलॉट करते हैं, रजिस्टर करते हैं और अपने ग्राहकों को इस बेसिस पे हम उनका जो भी पैसा बनता है वो उनको उसकी सेल द्वारा उनको मिल जाता है। जहां तक सही बात यह है कि ग्वालियर में हो सकता है बहुत सी कंपनीज हो जो गाय, भैंस और बकरी के नाम पे व्यवसाय कर रही हो, लेकिन पीएससीएल का जहां तक सवाल है, पीएससीएल एक जगह नहीं है, पीएससीएल पूरे भारतवर्ष में है। हमारा कस्टमर बेस बहुत बड़ा है, हमारे एजेंट नेटवर्क बहुत लोग हैं। तो हमारा जो कार्य है वो इतना साफ है कि अगर किसी भी इंटरप्रिटेशन से किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने अगर उसको उस तबके में डाल दिया कि ये उन कंपनीज के साथ आता है, और उसके पश्चात जब हमने अपने कार्य पेपर्स दिखाए या जो भी, क्योंकि आपको पता ही होगा कि ऐसे किस्से उठते रहे हैं और हम इस किस्से पे हम राजस्थान हाईकोर्ट से ऑलरेडी केस जीत चुके हैं।